नमस्कार। आज हम जानेंगे तुलसी के पौधों के फायदे। तुलसी का पौधे का महत्व जितना धार्मिक है उतना ही आयुर्वेद में भी है। आयुर्वेद में तुलसी के औषधि जो पौधा है उसकी इतनी मान्यता है कि ये व्यक्ति को रोगों से बचाता है और तुलसी हमारे स्वास्थ्य के लिए इतनी ज़्यादा फायदेमंद होती है कि यदि हम सुबह के समय खाली पेट तुलसी खाएं तो इससे बहुत सारी बीमारियां दूर होने लगती हैं। और ये सुबह के समय खाली पेट ही खाने से हमारे शरीर को ज़्यादा फायदा करती है। ये कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है तुलसी। इसको देखिए, मैंने अपने आंगन में लगा रखा है और इसके छोटे छोटे पौधे भी निकल रहे हैं अपने आप। जो इसकी मंजरी होती है, मंजरी है ना, ये जो मंजरी है इसकी, तो ये तुलसी के बीज हैं। इसको हम थोड़ा सूख जाने के बाद इसी में ही गिरा देने से ये निकल आते हैं अपने आप पौधे। तो छोटे छोटे पौधे निकले हुए हैं। फिर इनको हम थोड़े दिनों बाद दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूंगी मैं। तो क्योंकि इसके इतने ज़्यादा औषधीय गुण हैं कि हमें रोज खाना पड़ते हैं, रोज ही हम खाते हैं, कभी चाय में डाल के, कभी इसी तरह से चबा के। तो इसके इतने सारे फायदे हैं। आइए जानें हम इसके फायदों के बारे में। तो सुबह के समय खाली पेट खाएंगे तो तुलसी बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी और कई पोषक तत्वों से भरपूर तुलसी शरीर में छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बीमारियों को भी ठीक कर सकती है। औषधि गुणों से भरपूर ये तुलसी आयुर्वेद में कई तरह से इस्तेमाल की जाती है और हमारे जो बॉडी के पीएच लेवल है उसको भी ये मेंटेन करने में तुलसी काफ़ी कारगर है। तुलसी के सेवन से हमको क्या क्या फायदे होते हैं आइए जानें। तो ये हमारे दिल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल जमने नहीं देती है और जिससे कि दिल की सेहत अच्छी रहती है। हार्ट हमारा अच्छी तरह से फंक्शन करते हैं। ये हमारे पाचन के लिए बेहद फायदेमंद है। अगर हम इसको रोज़ 4 से 5 तुलसी के पत्ते खाली पेट चबा चबा के खाते हैं तो ये हमारी स्किन में भी निखार आती है। इसमें विटामिन ई पाया जाता है इस कारण से। और तनाव को भी आप जब इसको खाना शुरू करेंगे तो महसूस करेंगे कि आपका तनाव भी कम होता है। जो टेंशन होती है वो रिलीज होती है जब हम तुलसी के पत्ते रोज खाली पेट चबाते हैं। और अगर सर्दी जुकाम लगी हुई है तो उसमें तो कहना ही नहीं है। इसके पत्तों का काढ़ा बना के भी अदरक के साथ और काली मिर्च के साथ काढ़ा थोड़ा सा उबाल लें और बिना दूध डालें इसको आराम आराम से पिएं तो सर्दी जुकाम बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसका काम है कि ये कैंसर को भी रोकने में बहुत मददगार है। लोग ऐसा रिसर्च में पाया गया है। ये जितनी भी बीमारियां इससे आम जीवन में होती है, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसको कि तुलसी दूर करने में सक्षम ना हो। ये जो सांस की बदबू आती है उससे भी छुटकारा दिलाता है। आप 4-5 रोज सुबह अगर चबाएंगे पत्ते तो आपको महसूस होगा कि आपके मुंह से आने वाली बदबू बिल्कुल ठीक हो गई है। और किसी भी उसमें अगर हम तुलसी का सेवन करते हैं किसी भी रूप में तो वो हमारे लिए फायदेमंद ही होती है। लेकिन जितना हमें खाली पेट फायदेमंद होती है उतना शायद सिर्फ काढ़े के रूप में आप इसको यूज कीजिए तो आपके लिए फायदेमंद होगी और खाली पेट यूज कीजिए तो आपके लिए ये फायदेमंद होगी। लेकिन अगर हम किसी चीज में मिला के भी खाते हैं तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। इसको हम चटनी के रूप में अगर थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़े से तुलसी के पत्ते के साथ मिला के और इसमें हल्की सी काली मिर्च मिला दें और चटनी का सेवन करें तो ये भी हमारे सर्दी जुकाम को बहुत अच्छी तरह से दूर करने में सक्षम होती है। तुलसी के जो पत्तों का बीज होता है, तुलसी का जो बीज होता है वो लेडीज प्रॉब्लम में बहुत सहायक होता है। पीरियड्स के टाइम में जो दर्द होता है, हमारे पेट में क्रैम्प्स आते हैं, उसको भी ये ठीक कर देते हैं। पुरुषों के लिए भी बहुत मददगार है। जितने भी ये युवा टाइम की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी ये ठीक करने में सक्षम है अगर रोज हम 4 से 5 पत्ते तुलसी के चबाते हैं। इसलिए आपको सिर्फ धार्मिक महत्व को
ना समझते हुए इसके आयुर्वेदिक महत्व को भी अगर आप समझ लेंगे तो तुलसी का पौधा जो है आसपास जितना भी हो सके आप अपने आसपास लगाने का प्रयत्न करें। आप अपने छत पे लगाएं, आप अपने घरों के अंदर लगाएं, आप पार्क में लगाएं, गार्डन में लगाएं, जहां जहां आपको जगह मिले। ये तुलसी के पौधों से पॉजिटिविटी आती है। जिस जगह पे भी ये तुलसी का पौधा होता है बहुत अच्छा महसूस होता है। इसके औषधीय गुण तो है ही हैं, इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी होती है कि जिस जगह पे लगा होता है आसपास का माहौल इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। तो मैंने तो अपने घर में बहुत सारे पौधे तैयार कर लिए हैं। आप देखें, मैं दूसरों को भी दे सकूंगी। ये पौधे मैंने इसलिए तैयार किए हैं कि ये मैं कुछ लोग ने मुझसे मांगा हुआ है तो मैं उनको भी दे सकूंगी, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। बहुत सारे पौधे मेरे पास तैयार हैं, कम से कम 15 से 20 पौधे हैं इसके अंदर। तो मैं 15 से 20 लोगों को बांट दूंगी इन पौधों को, जिससे कि वो भी अपने घरों में आसपास जहां भी वो लगा सकते हैं लगाएंगे। और मेरे पास ये जो पुराना पौधा है ये काफी कम से कम ये 4 से 5 साल पुराना पौधा है। तो इसको मैं अभी इसी तरह से रहने दूंगी। बस ऊपर की मंजरी काट देने से जो ये ऊपर के बीज हैं इसके, जो ये ऊपर के बीज हैं, इसको जब हम काट देते हैं ना तो तुलसी हमारी और ज्यादा खिल के आती है और ज्यादा फैलती है। तो तुलसी के पत्तों का जो तुलसी के पेड़ को, पौधों को जो अच्छी तरह से हमें रख रखाव भी करना आना चाहिए। तो ये अभी ये कम से कम 1 हफ्ते में ये फिर से आ गए हैं। 1 हफ्ते पहले मैंने ये मंजरी को सबको काट दिया था तो ये थोड़ा सा फैल गई थी। आप सभी को मालूम है कि ये गर्मियों में सूखने लगते हैं क्योंकि धूप बहुत ज्यादा होती है। तो और ठंडियों में भी जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है तब भी ये सूखने लगते हैं। तो ठंडियों में तो छाया में ये होता है तो उसको धूप में रखना है, और गर्मियों में थोड़ा शेड में इसको रखना है जिससे बहुत ज्यादा धूप ना पड़े इसके ऊपर। और जो ये मंजरी है इसको हफ्ते 1.5 हफ्ते में आपको काटते रहना चाहिए, जिससे कि जब ये कट जाएंगे तो इसके ऊपर पौधे आने शुरू हो जाएंगे। मैंने इसको अभी काटा था थोड़े दिन पहले ही। आप देखिए इस पे नई मंजरी हैं, ये सब सारी नई मंजरी एकदम फ्रेश हैं, जबकि ये पौधा 4 से 5 साल पुराना है। तो अगर आप इसी तरह से इसका रख रखाव करेंगे तो कभी भी आपका जो ये तुलसी का पौधा है सूखेगा नहीं और आपको हमेशा तुलसी की पत्तियां मिलती रहेंगी। आप इसको जिंदगी भर चबाते रहिए। आपको अपने शरीर में ना तो कभी खून की कमी महसूस होगी, ना कभी ताकत की कमी महसूस होगी, ना कभी सर में दर्द महसूस होगा। और सर्दी जुकाम तो जब भी आपको लगे तो बहुत जल्दी ये दूर करने में सहायक होगी। पहली बात तो लगेगी नहीं। अगर आप तुलसी के पत्ते रोज नियम से चबा चबा के खाते हैं 4 से 5, आप इसको 6 से 7 पत्ते भी हो जाएं तो ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन नियम बना ले कि 4 से 5 पत्ते तो आपको खाने ही हैं। तो यदि आप इसको रोज 4 से 5 पत्ते तुलसी के खाते हैं तो आपको कभी भी सर्दी जुकाम मुझे तो नहीं लगता कि पकड़ेगा। मुझे तो शायद 4 से 5 साल हो गए सर्दी जुकाम नहीं पकड़ा है। मैं इसकी पत्तियां भी खाती हूँ। मैं नीम, जो ये मीठी नीम की करी की पत्ती होती है उसको भी खाती हूँ। कभी सुबह इसको खा लिया तो उसको शाम को खाया, कभी शाम को मीठी नीम की करी पत्ती खा लिया। तो तुलसी का पत्ती जब भी मुझे याद आता है तुलसी की पत्ती तब खाती हूँ। लेकिन कोशिश करती हूँ कि जिस दिन मुझे पत्तियों का सेवन करना हो, कभी मैं सदाबहार की पत्तियां भी खाती हूँ। तो इस तरह से अगर आप हरी पत्तियां, जो ये सदाबहार की पत्तियां हैं, मीठी नीम की पत्ती है मतलब करी की पत्ती है, या कड़वी नीम की जो कोपल हैं, या तुलसी की पत्तियां हैं, अगर आप इसको रोज चबाते रहेंगे 4 से 5 पत्तियां तो मुझे नहीं लगता है कि आपके स्वास्थ्य को कोई ज्यादा परेशानी होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।